साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती है दासी कि आप सभी अपने अपने घर सर्व कुशल मंगल होंगे। सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास यही बनती है कि सतगुरु माता जी अपना मेहर भरा हाथ सब पर रखें। इसी पर हमारी साथ संगत जी कमाई यही है हमारी। साथ संगत जी दासी आज विचार लेकर आई है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाल तो देते हैं, लेकिन साथ संगत जी पल में जिस पर सतगुरु की नज़र पड़ जाए तो सतगुरु संभाल भी लेते हैं। प्यारी साथ संगत जी, दासी विचार रखेगी कि एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी के समय की बात है। गुरु नानक देव जी और बाला और मर्दाना जी घूमने गए हुए थे। साथ संगत जी जगह जगह गांव में जाकर सत्संग किया करते थे। एक बार साथ संगत जी वो सत्संग करने के लिए गए तो जैसे ही गांव से अंदर की तरफ जाने लगे तो वहीं बाहर ही एक झोपड़ी बनी हुई थी। तो साथ संगत जी गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से पूछा कि मर्दाना, ये झोपड़ी किसकी है? साथ संगत जी मर्दाना ने कहा कि बाबा जी ये तो एक झोपड़ी गरीब इंसान की है, बुजुर्ग इंसान है और उसको एक बीमारी लगी हुई है, जो कोढ़ की बीमारी लगी हुई है। उसको उसके बच्चों ने बाहर निकाल दिया और यहाँ बाहर अकेले ही इस झोपड़ी में रहते हैं वो। साथ संगत जी बाबा जी ने कहा चलो अंदर चलना है। साथ संगत जी मर्दाना बोला कि बाबा जी उसको तो कोढ़ लगा हुआ है, हम कैसे चल सकते हैं? साथ संगत जी बाबा जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर चलो। साथ संगत जी बाबा जी ने गेट खटखटाया तो सामने ही साथ संगत जी चारपाई पे वो बुजुर्ग लेटा हुआ था। तो उसने साथ संगत जी, उसके हाथ पैर भी नहीं हिलते थे, अकड़े हुए थे कोढ़ से। तो साथ संगत जी दूर बाबा जी को देखकर गर्दन हिला दी कि अंदर आ जाओ। प्यारी साथ संगत जी अंदर गए तो बाबा जी ने बैठने के लिए इधर उधर देखा तो साथ संगत जी उसने इशारा लेटे लेटे किया कि एक बेंच पड़ा हुआ था टूटा फूटा। साथ संगत जी वहीं बैठ गए। तभी प्यारे साथ संगत जी बाबा उनसे पूछा गुरु नानक देव जी ने कि आपको क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा मुझे कोढ़ लग गया है। कहने लगे कि यहाँ कैसे? तो प्यारी साथ संगत जी उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई कि मुझे ऐसे ऐसे कोढ़ लग गया और मेरे बच्चे मुझे अपने पास नहीं रखा और मुझे यहाँ पर छोड़ गए हैं, क्योंकि मैं उनके साथ रहूँगा तो उनको भी दिक्कत बन जाएगी। प्यारी साथ संगत जी गुरु नानक देव जी ने एक हाथ फेरा। साथ संगत जी पहले वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि बाबा जी होकर मेरे ऊपर स्वयं ही मेरे सर पर हाथ रखा है, और साथ संगत जी वो अपनी बीमारी के कारण शर्मिंदा होने लगा। साथ संगत जी गुरु नानक देव जी ने कहा पुत्र वो एक बार उठ कर आओ। साथ संगत जी उनसे उठा नहीं जाता था। साथ संगत जी उन्होंने कहा कि बाबा जी मैं उठ नहीं सकता। तो बाबा जी ने कहा कि उठने की कोशिश तो करो। प्यारी साथ संगत जी दयालु कृपालु होते हैं बाबा जी। साथ संगत जी उन्होंने एक दृष्टि रखी तो उसके जो हाथ पैर मुड़ नहीं रहे थे, जकड़े हुए थे, वो एकदम मुड़ गए। साथ संगत जी जैसे ही उसने आके फिर बाबा जी के उनके गुरु नानक देव जी के चरण छू लिए। साथ संगत जी नज़र ऐसी फिरी कि बाबा जी ने उनको अपने हाथों से ही, साथ संगत जी अपने हाथों से उन पे शरीर पे टच किया और साथ संगत जी उनसे सिमरन करवाया। साथ संगत जी वो बुजुर्ग जो थे वो ठीक हो गए। प्यारी साथ संगत जी जिस पर सतगुरु की नज़र पड़ जाए तो प्यारी साथ संगत जी वो स्वयं ठीक हो जाता है। प्यारी साथ संगत जी उनको गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सेवा सिमरन सत्संग करो और सत्संग में आकर वहाँ पर सेवा किया करो, बाकी सतगुरु संभालेगा अपने आप ही। प्यारी साथ संगत जी वो बुजुर्ग ठीक हो गए और साथ संगत जी वहाँ पर जब गांव में पता चला कि गुरु नानक देव जी उसकी झोपड़ी में आए हैं तो प्यारी साथ संगत जी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उन बुजुर्ग
आदमी ने भी प्यारी साध संगत जी गुरु नानक देव जी का धन्यवाद किया, शुक्राना किया कि शुक्र है मेरे मालिका, जिस पर तेरी रजा हो जाए तो वो वारे न्यारे अपने आप ही हो जाती हैं। प्यारी साध संगत जी वहाँ पर सारी भीड़ हो गई, गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब ने ही प्यारी साध संगत जी उनका शुक्राना किया। साध संगत जी ये तो एक नज़र की ही कीमत है। साध संगत जी सतगुरु चाहे तो पल में ही साध संगत जी हर संकट से हमें, हर दुख से एक तरफ कर सकते हैं। साध संगत जी एक नज़र पड़ने की देरी होती है और वो नज़र प्यारे साध संगत जी हम अपने अंदर की भावनाओं के हिसाब से ही डल सकती है। यदि हमारी भावना सच्ची होगी तो सतगुरु आप ही हमें संभाल लेते हैं। ऐसे ही प्यारी साध संगत जी दासी एक विचार रखेगी कि एक समय की बात है, सतगुरु बाबा जी साध संगत जी जब शुरू साध संगत जी गद्दी संभाली तो साध संगत जी तब भवन इतने कम हुआ करते थे। साध संगत जी बाबा जी जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर प्रचार करते थे, सत्संग किया करते थे। साध संगत जी सेवा, साध संगत जी एक अपना ही साध संगत जी उनके योगदान से आज इतनी संगत बढ़ गई कि साध संगत जी उन्होंने जाकर हर जगह, हर कोने पर जाकर सत्संग किया और साध संगत जी हर इंसान को इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो सत्संग के साथ जुड़ गए। और साध संगत जी आज बहुत सारी संगत है जो कि साध संगत जी अनगिनतों में गिनती होती है। साध संगत जी ऐसे ही साध संगत जी वो गांव में बाबा जी गए, उन्होंने एक सेवक से कहा कि मुझे एक घड़ी की दुकान पर लेके चलो। प्यारी साध संगत जी वो सेवादार जो साथ थे वो एक बड़ी सी दुकान पर ले गए। बाबा जी ने कहा नहीं, यहाँ नहीं, एक गली के अंदर छोटी दुकान है, वहाँ जाना है। साध संगत जी गाड़ी बाहर रुक गई और साध संगत जी एक सेवादार अंदर जाकर देख कर आया कि वहाँ पर घड़ी की दुकान थी। तो साध संगत जी बाबा जी उतर कर और जो दो सेवादार भी थे वो उतर कर साध संगत जी उस घड़ी की दुकान पर गए। साध संगत जी उसको कहा कि जो सेवादार थे उन्होंने कहा कि घड़ी दिखा दो। साध संगत जी उन्होंने घड़ी तो बहुत सारी दिखाई, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं चल रहा था। उस दुकान पे लड़का था जो, क्योंकि साध संगत जी वो बार बार एक ही घड़ी को उठा कर ले आता और एक ही डिजाइन की दिखा देता। बाबा जी कहते कि ये नहीं। सेवादार ने कहा कि आप एक सी ही घड़ी क्यों दिखा रहे हो। साध संगत जी बाबा जी जान थे, उनको पता था कि ये सेवक उदास है। कहने लगे कि आप उदास क्यों हो। साध संगत जी उसने कहा कि अभी यहीं पड़ोस के गांव में ही निरंकारी बाबा जी ने आना है और मेरा मालिक ने निरंकार का ज्ञान लिया हुआ है, वो मुझे यहाँ पर बिठा कर चले गए सत्संग में और मुझे कहा कि तू यहीं बैठ। और मैं बाबा जी के दर्शन के लिए बहुत उदास हूँ। मैं उनके दर्शन करना चाहता था। मैंने लोगों से बहुत सुना है निरंकारी बाबा के चर्चे, लेकिन मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया आज तक। मैं बहुत इच्छुक था कि उनके दर्शन हमारे गांव के पास आएंगे तो मैं उनके दर्शन ज़रूर करूंगा और उनका सत्संग भी सुनूंगा, लेकिन मेरे भाग्य में कहाँ जो मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। इसीलिए मेरा मूड अपसेट है और मेरा मन नहीं लग रहा काम में। प्यारी साध संगत जी बाबा जी मुस्कुरा पड़े और साध संगत जी कहने लगे, अच्छा आपका इतना मन उदास है बाबा जी के दर्शन करने के लिए। साध संगत जी इतने में एक सेवादार बोल पड़ा कि बाबा जी तो तुम्हें खुद दर्शन देने के लिए दुकान पर आए हैं, आप कर लो जी भर के दर्शन बाबा जी के। प्यारी साध संगत जी लड़का काउंटर छोड़कर बाबा जी के चरणों में आ गिरा तो कहने लगा कि धन्य है मेरे मालिक, जितने तेरे चर्चे सुने थे उससे कहीं ज़्यादा निकले कि जितने चर्चे मैंने सुने थे कि निरंकारी बाबा जगह जगह जाकर ज्ञान बांट रहे हैं, उससे भी ज़्यादा चर्चे सुन लिए, देख भी लिए कि जो मन में भी जो इच्छा रख के रहता है कि मैंने बाबा जी के दर्शन करने हैं, आपने तो दुकान पर ही आकर दर्शन दे दिए। प्यारी साध संगत जी लड़का बहुत ही खुश हुआ। साध संगत जी सतगुरु बाबा जी की रहमतें होती हैं
कि साध संगत जी कुछ नहीं पता कि उनके मन में क्या आ जाए और किस पे निहाल हो जाए, किसके ऊपर कृपा हो जाए। प्यारी साध संगत जी, हमें जुड़े रहना है सत्संग सेवा सिमरन से। सत्संग सेवा जुड़ने से साध संगत जी हमारे हर कर्म का काट सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, दासी भी बहुत ज़्यादा बोल जाती है, लेकिन साध संगत जी दासी पर यही रहमत बख्शिश करना कि दासी भी प्यारी साध संगत जी बोल बोल ना रह जाएं, इन कर्मों पर प्यारी साध संगत जी चल पाए। साध संगत जी जैसे उस लड़के को दर्शन दिए सतगुरु बाबा जी, साध संगत जी आज की सतगुरु माता जी भी जगह जगह जाकर प्यारी साध संगत जी सत्संग करती हैं और साध संगत जी हर किसी को साध संगत जी इस प्यार के मार्ग पर चला रही हैं, प्यार के साथ जोड़ रही हैं। साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। साध संगत जी दासी से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना और साध संगत जी दासी को चरणों से लगाए रखना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।